Hey, welcome back MBCT aspirants. So guys, almost close to 150 दिन बचे हैं. So आपका सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड है दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट नोटिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अभी ये टाइम होता है जब सारे के सारे सीरियस एस्पायरेंट्स अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एंड यू शुड आइडियली स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट, राइट. तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, कितना उनका वेटेज रहेगा, पूरा का पूरा 150 दिन का स्टडी प्लान. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग दिस एक्सेल. डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाली गई है, उसके ऊपर कुछ डेली क्विजेस, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी शेयर की जाएगी. सो यू कैन कनेक्ट एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. फिर उसके बाद मॉक प्लान के बारे में बात करेंगे एंड देन एमबीसीटी की फोकस बैच, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है. सो सबसे पहली बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में. सो हाउ शुड योर स्टडी प्लान लुक लाइक? सो इफ यू कुड सी द स्टेप वन इज ऑलवेज फाउंडेशन. मेक श्योर आप फाउंडेशन में क्या क्या चीजें कवर कर रहे हो वो भी बता देता हूं. सबसे पहले स्पीड मैथ्स टेक्निक्स. अगर आपके पास स्पीड मैथ टेक्निक्स नहीं है गाइस, देन यू विल स्ट्रगल सॉल्विंग दी मैथ्स क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट. सेकेंडली, सारी चीजों के बेसिक्स, जैसे आपको मैथ्स भी कर रहे हो तो अलजेब्रा के बेसिक समझ लो, नंबर सिस्टम्स के बेसिक समझ लो, नंबर्स के बेसिक समझ लो, वोकैबुलरी के बेसिक समझ लो, अंडरस्टैंड हाउ टू डू वोकैबुलरी, राइट. रीडिंग हैबिट कैसे हम डेवलप कर सकते हैं. फिर फॉर रीजनिंग यू कैन स्टार्ट प्लेइंग नंबर गेम्स, सुडोकू, ऐसी चीजें आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है स्टेप टू, विच इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. अभी अगस्त एंड से, मिड या एंड से आप स्टार्ट करते हो आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना. सो व्हाट यू डू इज, आप बेसिक टू एडवांस जितने भी हर एक चैप्टर में, मैं आपको सारे चैप्टर्स बताने वाला हूं अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से, जो लास्ट ईयर चेंज हुआ था 2026 में, ऑफकोर्स उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, उसमें से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है, वो सारी चीजें बताऊंगा. बट बिफोर दैट ऑफकोर्स वील बी लुकिंग एट कि हर एक चैप्टर से बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने. कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाते हैं तो देन नवंबर मंथ, सो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 2 से ढाई महीने हम पूरे कॉन्सेप्ट्स पे लगा देते हैं. उसके बाद आता है थर्ड फेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, जिसको हम एक्सेलरेशन फेज बोलते हैं. अभी एक्सेलरेशन फेज में करना क्या होता है गाइस, ये नवंबर दिसंबर 1.5 से 2 महीने का फेज होता है, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को टाइम लगा के उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो दिस इज मोर अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन, गिविंग टाइम बेस्ड टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग. अगर आप आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करते हो अगस्त में, तो ही आप कहीं जाके नवंबर दिसंबर के आसपास एक्सेलरेट कर पाओगे. और जो बच्चे एक्सेलरेट नहीं कर पाते, ट्रस्ट मी गाइस, आप अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे, यू विल रियलाइज कि आप अक्टूबर नवंबर में जाके बोलोगे कि मुझे स्पीड ही नहीं मिल रहा है. दिसंबर में आप जब मॉक दोगे तो आप बोलोगे यार मेरा 120 130 का ही अटेम्प्ट हो रहा है, उसमें भी एक्यूरेसी कम है. एंड द रीजन इज दैट यू हैव नॉट स्टार्टेड अर्ली एंड यू हैव नॉट डन द फाउंडेशन करेक्टली, ठीक है. फिर उसके बाद आता है स्टेप 4. सो स्टेप 4 में आइडियली क्या किया जाता है, तो सारी की सारी मॉक्स स्ट्रैटेजी एंड उसके ऊपर काम होता है. सो इन वेरी सिंपल टर्म, मॉक प्लान में हम डेली मॉक्स देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. सो आई विल बी आल्सो शेयरिंग अ मॉक एनालिसिस ट्रैकर, ठीक है, इसमें मॉक एनालिसिस ट्रैकर भी मैंने डाल के रखा है, राइट. सेक्शनल टेस्ट देते हैं. सो इन सब चीजों को मिला के प्रैक्टिस करके हम टाइम हमारा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल्सो एक्यूरेसी, ठीक है. तो ये 4 स्टेप्स होते हैं. अभी चलते क्विकली टूवर्ड्स टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, ओके. तो जब टॉपिक्स की बात होती है, ये भी मैंने एक एक्सेल बना के रखा है. इसमें व्हाट आई हैव डन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट डू टॉपिक्स, उसका वेटेज कितना एक्सपेक्टेड है इस साल, एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट्स. अभी कॉन्सेप्ट्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट्स हो जाता है, सो यू कैन जस्ट पुट डाउन, फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाता हूं, वन पुट डाउन कर लिया मैंने, टिक कर लिया, ठीक है. सो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ मेरे कितने क्वेश्चन हुए. फॉर एग्जाम्पल मैंने परसेंटेज चैप्टर कर लिया और मेरे अभी 50 क्वेश्चन एलओडी 1 या लेवल 1, मतलब बेसिक इजी के आसपास, इजी टू मॉडरेट, स्लाइट मॉडरेट लेवल के अगर क्वेश्चंस हो जाते तो आई जस्ट पुट टिकन. अगर मेरे लेवल 2, सो लेवल 1 हो जाता है, तो हम जब एक्सेलरेशन फेज करते हो तो एक्सेलरेशन फेज में हम मेजरली लेवल 2 या इनफैक्ट जब कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हो, अगर आपके पास टाइम है, यू फिल प्रिपेयरिंग फुल टाइम, तो इन दैट केस आप लेवल 2 भी उसी टाइम कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट टिक बॉक्स, राइट. अगर आपका कोई चीज नहीं हुआ है अभी तक, यू कैन जस्ट क्रॉस इट, ठीक है, आप क्रॉस करके रख सकते हो, ओके. सो दैट यू हैव टू फॉलो दिस गाइज. अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप अगर 100 प्लस क्वेश्चंस एक चैप्टर के ऊपर करते हो अलग अलग, लेवल 1 लेवल 2 मिला के, ट्रस्ट मी गाइज आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा. और ये मैंने सारे इसके लिए करके रखा है. सो इफ यू कुड सी फॉर रीजनिंग आल्सो आई हैव डन दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. दिस इज अपडेटेड वन गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड. इस बार रीजनिंग का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, उसके बेसिस पे टॉपिक्स बहुत चेंज हुए, तो ये मैंने सारे अपडेट करके रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स बहुत कम आए थे, कुछ लॉट्स में आए नहीं थे, वो भी मैंने अकॉर्डिंगली डाला हुआ है. तो इसको भी आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्बल के लिए भी सेम
ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेजेस इस बार 20 मार्क्स के लिए आए थे, 4 पैसेजेस आए थे, तो ये भी मैंने अपडेट करके रखा है, तो प्लीज मेक श्योर यू आर सॉल्विंग इट इन दैट फैशन। एंड देन फाइनली एब्स्ट्रैक्ट में भी सेम, जो ये जो पैटर्न है जो इस बार देखे गए हैं उनके कितने वेटेज थे, एंड कॉन्सेप्ट 50 क्वेश्चंस वेरी बेसिक, देन 50 क्वेश्चंस डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और एब्स्ट्रैक्ट आपको कब स्टार्ट करना है? एब्स्ट्रैक्ट इज आइडियली स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर से आप स्टार्ट कर सकते हो, अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। अभी फोकस करो इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। अभी ये होने के बाद मैं आपको डेली प्लानर भी दिखा देता हूं कि हाउ यू कैन हैव योर डेली प्लान। एंड डोंट वरी, एज आई सेड कि ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है, यू जस्ट नीड टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो जस्ट स्मॉल ओवरव्यू ऑफ हाउ यू कैन मेक योर स्टडी शेड्यूल। सो तीनों सेक्शंस आइडियली टच होने चाहिए एवरीडे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ्स लेंगे तो सिर्फ मैथ्स ही लेंगे पूरा दिन में, तो ऐसा मत करो। या फिर सिर्फ रीजनिंग लिया तो एक दो दिन सिर्फ रीजनिंग करो, डोंट डू दैट, ठीक है। एक्शनेबल्स में आपके जो भी एक्शनेबल्स हमने डाले हुए थे वो कितना हुआ, फिर कितना बचा है, वो कितने दिन में आप कवर करने का सोच रहे हो, तो ये डेट्स के साथ कवर करो। यू कैन यूज दिस एक्सेल शीट, ठीक है। उसके बाद डेली टास्क, अगर आप राइट साइड देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। सो डेली पार्ट्स में आपको क्या क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। वोकैबुलरी, इंग्लिश इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने 150 160 प्लस स्कोर किया था लास्ट टाइम, उन्होंने इंग्लिश में 40 प्लस लाया था। सो इंग्लिश में 40 प्लस लाना बहुत आसान है। उसके लिए आपको डेली वोकैबुलरी वर्ड्स करने हैं, अराउंड 20 न्यू वर्ड्स, ठीक है। यू कैन मेक यूज ऑफ बुक्स लाइक वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। फिर आप रीडिंग करो 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट डेली बेसिस पे। रीडिंग आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, बाहर कहीं पे गए हुए हो, यू कैन जस्ट टेक आउट योर फोन एंड स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। टेबल्स 30 तक आने ही चाहिए। अगर टेबल्स 30 तक, स्क्वायर्स 30 तक और क्यूब्स 15 तक आते हैं, ट्रस्ट में गाइस आपका कॉन्ट्स का सारा कैलकुलेशन का सीन सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप जानना चाहते हो उसके ट्रिक्स टेक्निक्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन, जैसे मैंने बोला था, यू कैन ज्वाइन दिस एमबीए सीटी 2027 बैच दैट इज लॉन्च्ड बाय टॉपरनिकस। तो ये स्टार्ट हो रही है वेरी सून। सो यू कैन स्टार्ट बाय फाउंडेशन। ये जो प्रिपरेशन प्लान मैंने पूरा का पूरा बताइए, पूरा सारा का सारा फॉलो होगा एंड टू एंड टिल दिसंबर, ठीक है। तो इसमें आपको सारे शॉर्टकट्स विद पूरे कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन फेज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई, या फिर आप दिए गए नंबर पे एनरोल कर सकते हो। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स आर स्टिल ऑन, ठीक है। एंड देन फाइनली कमिंग डाउन टू द लास्ट पार्ट विच इज की, क्या सीटी 100% दिसंबर या जनवरी में होगी? तो गाइस मोर देन 90% चांस है। उसका रीजन ये है, लास्ट टाइम जब अप्रैल और मई जब इतना लेट हुआ था तो कुछ बच्चों के एग्जाम्स क्लैश हुए थे, और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है कि लेट्स हैव इट इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। एज पर माई नॉलेज इट वुड बी हैपनिंग मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इटसेल्फ। सो हमारे पास अभी 150 दिन है, 150 डेज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑगस्ट। सो प्लीज मेक श्योर गाइज, अगर आप इतना प्रिपरेशन ठीक से करते हो तो ही आप अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। सीटी में कंपटीशन बढ़ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर सेकंड अटेम्प्ट है तो सेकंड अटेम्प्ट तक खींच लेंगे, सेकंड अटेम्प्ट तो वैसे भी अप्रैल में है। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं, व्हाट यू कैन डू इज सेकंड अटेम्प्ट का स्कैम। सो 2026 में सेकंड अटेम्प्ट में बच्चों को कितना प्रॉब्लम आया था, यू कैन जस्ट आस्क दी स्टूडेंट्स, या फिर गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है सारे यूट्यूबर्स के, राइट। सो इन दैट केस आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ही सीरियस अटेम्प्ट ट्रीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम सीरियस अटेम्प्ट्स या मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल रजिस्टर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर आप दिसंबर का टाइमलाइन लेके चलो और उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन प्लान करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू अस। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर डिटेल्स। ऑल द बेस्ट गाइस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ।